नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट व्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम चैप्टर से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी। दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में पहले जानकारी होना और कौन कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, इनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए शुरू करता हूँ। पहले होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इन्फिनिट तक, अनंत तक। और दोस्तों, अब बताते हैं दूसरे नंबर पर आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनमें केवल हम जीरो साथ में ले लेते हैं और जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी आ जाती हैं इसमें। तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। देखिए, और आते हैं तीसरे नंबर पर पूर्णांक। पूर्णांक के लिए एक तो धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक, और एक होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, देखिए, धन पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी आ जाती हैं, और ऋण पूर्णांक में वही माइनस में होती हैं सभी। 1, 2, 3 माइनस के 4 ये सभी, और जीरो भी होता है। तो दोस्तों, ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब देखिए, जितने भी पूर्णांक होते हैं और जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, अब आपको समझाते हैं हम परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 0 है। 0 भी क्या होता है कि परमेय संख्या है, और 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, ये सभी क्या हैं? परमेय संख्याएं हैं। पाई का मान भी परमेय संख्या होता है। ये सभी परमेय संख्याएं हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे कि लिखा होता है 0.6, अब इस पर ये बार चढ़ा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6/9। तो ये क्या हो गया? ये मतलब अगर किसी संख्या पर बार चढ़ा हुआ है तो वो भी परमेय संख्या होती है। अब लिखा होता 0.333, चले जाओ, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार, तो इसे लिख सकते हैं 3/9। तो ये भी परमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब देखिए अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं आपके लिए पढ़ा रहे हैं अब। अपरमेय संख्याएं देखिए, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याओं को
जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, और जैसे पॉइंट लगा हो और उसके आगे 1, 3, 5, 6, 8, 2, 4, 3 जैसे कि संख्याएं बदलती रहें और ये आगे के लिए बदलती ही चली जाएं, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये हो गई परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब मैं आपके लिए समझा रहा हूँ वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो भी ये परिमेय अपरिमेय होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम सिखाने जा रहे हैं आपके लिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें कम से कम 3 अंक से, किन्हीं 3 अंक से कट जाएं। जैसे कि अगर हम 6 रखें यहाँ पर, तो 6 को कितने गुणनखंड हैं? देखिए, 1, 2, 3 और 6। कम से कम 3 बताया था, इसमें 4 हैं, तो मतलब ये भाज्य संख्या है। और 8 भी भाज्य संख्या है। जो खुद से कटे, 1 से कटे और 1 किसी और संख्या से कट जाए, तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे कि 2 सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है 2। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, 13। दोस्तों, 1 से लेकर 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। एक से लेकर 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है, कई कई पेपरों में देखा गया है कि क्वेश्चन यही सीधा सीधा पूछ लिया है, 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। ठीक है। और 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 के बीच जो है अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 15। तो दोस्तों याद रखना आप, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ये याद करने की वो है तरीका, अगर क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। बहुत ही कम वो होते हैं जिससे कि पूछे कि संख्याएं बताइए, या फिर 1 से 10 तक का योग पूछ लेगा अभाज्य संख्याओं का, तो उसमें हम लिख करके, जैसे कि ये 2, 3, 5, 7 यहाँ तक जोड़ ली, जैसे पूछे उस हिसाब से हम बता सकते हैं। दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं
पूर्णांक, परमेय अपरमेय संख्याएं समझा दिया। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ रहे हैं, जैसे कि हम बताएं, सबसे पहले हम ये है वृत्त बनाया, इसमें हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये सभी पूर्ण संख्याओं में आती हैं, जीरो और आ जाता है। पूर्ण संख्याएं जीरो को साथ में ले लें तो सभी क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जैसे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है क्योंकि जीरो है बाहर। अब इतनी होगी वही तो प्राकृतिक हो जाएंगी। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो देखिए पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो प्राकृतिक है, तो इसका मतलब है सही है। ऐसे ही अब पूर्ण संख्याओं की अब पूर्णांक बताने हैं, तो पूर्णांक के लिए जीरो आता है, इसमें पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, तो पूर्णांक पूर्णांक होते हैं दो, एक तो धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। इसमें एक देखिए प्राकृतिक 1 2 3 चले जाओ, और इसमें जीरो और आ जाता है साथ में। इसमें माइनस के पूर्ण संख्या पूर्णांक के लिए -1 -2 -3 ये सब साथ में हो जाते हैं, ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। और देखिए जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं इन सब को हम परमेय संख्या कह सकती है, परमेय संख्याएं। क्योंकि परमेय संख्या क्या होता है, अगर लिखेंगे -1 तो इसके नीचे 1 कर सकते हैं। परमेय संख्या का मान यही होता है P/Q के रूप में लिख सकें हम, केवल Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, एक तो होगा, तो इसलिए जीरो के बटे भी हम 0/1 कर सकते हैं, परमेय संख्या हो गई ये। और पाई का मान जो होता है ये परमेय संख्या है, पाई का मान जो है ये परमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, पिछली बार यूपी टेट में आया था, पाई परमेय संख्या है या अपरमेय, तो सीधी बात है पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 ये परमेय संख्या है। तो दोस्तों इस ग्राफ से आप बहुत ही सही तरह से समझ सकते हैं कि अब क्वेश्चन पूछ ले इसमें कि पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो मतलब पूर्णांक बाहर है और पूर्ण संख्या अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी पूर्णांक नहीं हो सकते, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो जाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो है पूर्णांक के अंदर ही हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है इसमें। रेलवे में भी हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें देखा है कि यही क्वेश्चन आया है कि सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। तो दोस्तों ये संख्याओं से जुड़े कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको मैंने समझा दिया, बहुत ही सरल हैं, और अगर इनकी जानकारी ना हो तो क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। तो आप वीडियो को 2 बार देखेंगे और आपको ये नंबर सिस्टम चैप्टर से जुड़ी बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए सेवा में लाते रहें, तो इसके लिए कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। अगर कोई गलती हो जा रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम अपना सुधार करेंगे। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।